ऐसा है कि ये जो संभाग और जिले खत्म किए, 3 संभाग और 9 जिले बीजेपी सरकार ने ये जन विरोधी कार्य किया है। जनता को जो सुविधाएं मिलनी थी, जो उनका अधिकार था, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था और उसको खत्म करने का काम किया। 12-12 महीने से अधिकारी काम कर रहे हैं, कार्यालय खुल गए, भवन बन गए, कर्मचारी लग गए, लोगों को उसका लाभ मिलने लग गया और उसके बाद में इस तरीके से एक राजनीतिक द्वेषता से ये जो फैसले किए हैं वो गलत किए हैं। कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जन आंदोलन बन गया है। जनता विरोध कर रही है कि हमारे को कुछ देने के बजाय 12 महीने में आपने ये छीनने का काम किया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जैसे जिले और संभाग की समीक्षा का नाम लिया था तो उनको खत्म कर दिया, तो उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। 7.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 3737 स्कूल हैं और 45,000 के लगभग टीचर स्वीकृत पोस्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैं कहूं कि जो नंबर 1 स्कूल है जिसमें नामांकन के हिसाब से उसमें 1245 या 47 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। और जो टॉप 50 की हैं उसमें किसी में भी 600 से कम नहीं है। तो ऐसे में इन स्कूलों को बंद करना, जिलों को खत्म करना, संभाग को खत्म करना, ये बहुत ही गलत निर्णय है और इसका विरोध पूरी जनता कर रही है। और जब तक जारी रहेगा, जब तक ये अपनी गलती को सुधार नहीं ले, ये जो जनता का अधिकार है उनको वापस नहीं देते। आरटी का एक अधिकार था, प्राइवेट स्कूल में भी गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते थे। कई स्कूलों में इस तरह की शिकायत आ रही है कि वहाँ से बच्चों को निकल के और फिर दूसरे स्कूलों में जाना पड़ रहा है, वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो 12 महीने से बोम्माबाई का राज चल रहा है ना, इसमें शिक्षा मंत्री नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। शिक्षा मंत्री का काम है शिक्षा की समीक्षा करना, अपने विभाग की समीक्षा करना, उसमें क्या कमियां खामियां हैं, क्या नवाचार करना है, कैसे बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है। उनको आप कभी भी ये आप वाला माइक लगा दो और वो हमको गाड़ी, मेरे को, अशोक गहलोत जी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सबको गाड़ी निकालना चालू कर देंगे कि गर्मी भी पड़ रही है तो वो कांग्रेस की देन है, आदमी एक्सीडेंट में मर रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, स्कूलें बंद हो रही हैं कांग्रेस की देन है। अब कल मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि बोर्ड टांग दिए और स्कूलें खोल दी। तो भवन कभी भी अंग्रेजी और हिंदी का नहीं होता है। बिल्डिंग बिल्डिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उसमें कौन से बच्चे पढ़ेंगे, किस विषय को पढ़ेंगे, कौन सी माध्यम मीडियम पढ़ेंगे, वो सरकारें तय करती हैं और आज तक करती आई हैं। तो मैं समझता हूं कि एक भी हिंदी मीडियम के बच्चे को नुकसान नहीं हुआ और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको तो यही नहीं पता कि ये बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं या जो प्राइवेट स्कूलें थी जिसमें मजबूरी में गरीब पढ़ा रहा था बेचारा पेट काट करके, वो इंग्लिश मीडियम वाले प्राइवेट से, तो यही नहीं पता है। तो इनको शिक्षा के बारे में यूटर्न सरकार हो गई है वो, और कभी आदिवासियों को गाली देती है, डीएनए का देते हैं शिक्षा मंत्री जी, कभी किसी की। अब मैं उनके बारे में ज्यादा करूं तो मेरी जबान खराब होती है, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। भगवान उनको बनाए रखे और वो इसी तरीके से अपना कार्य करते रहें। तो मैं समझता हूं कि 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार आगे आने वाले समय में बने। एसआई भर्ती को लेके सुप्रीम स्थिति रखनी थी, जबकि उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। क्या देखिए कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट का काम है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार फेल है। मुख्यमंत्री जी किरोड़ी लाल जी का बट निकालना चाहते हैं, किरोड़ी लाल जी मुख्यमंत्री जी का बट निकालना चाहते हैं। बट निकालना समझते हो ना, तो वो काम कर रहे हैं, एक दूसरे की नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जो भी फैसला लेना है सरकार में, जब कैबिनेट होती है तो सामूहिक रूप से जो भी फैसले लिए जाते हैं तो लेने चाहिए। अब आप बताओ, कैबिनेट हो रही है, फैसला होगा, आप मीडिया वाले भी ब्रेकिंग न्यूज चला के थक जाते हो और फिर पता लगता है कि इस कैबिनेट में तो वो मुद्दा ही नहीं था। तो फिर अब हाईकोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़े? मैं तो ये कह रहा हूं कि उनको फैसला लेना है कि मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल में तुरंत बैठक बुला करके फैसला लेना चाहिए
क्योंकि वो अगर निरस्त कर देते हैं तो किरोड़ी की जीत हो जाती है, तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है। अगर इनकी बात रह जाती है तो किरोड़ी जी मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये प्रश्नवाचक लग जाता है। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं ये सरकार नहीं है, सर्कस है। और पर्चियों से जहां जहां भी सरकारें बनी हैं, चाहे मध्य प्रदेश में बनी हो, यहां बनी हो, दूसरी जगह बनी हो, जो ये बीजेपी का जो मॉडल है कि कमजोर व्यक्ति को, अनुभवहीन व्यक्ति को मुखिया बनाया जाए स्टेट्स में, जिससे उनको कोई चैलेंज नहीं हो और वो जैसी पर्ची भेजें वैसे फैसले और वैसे ठेके उन लोगों को मिलते रहें। ये एक बीजेपी का मॉडल है जो देश के लिए, प्रदेशों के लिए घातक है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वाहवाही लूटने के लिए अंग्रेजी मीडियम को लेकर। तो कौन नहीं लूटना चाहता? वो तो भाषण दे रहे हैं ना वाई लूटने के लिए कि मेरी मुख्यमंत्री पीठ थपथपा देगा, वरना तो उनको ये पता नहीं कि भाई इंग्लिश मीडियम, तो वो कह दें कि इंग्लिश मीडियम नहीं खुलेंगी। मेरे पास 50 टॉप की स्कूलों की सूची है, जिसमें विद्याधर नगर जयपुर में जो स्कूल है उसमें 1247 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। तो ये वाई नहीं लेनी चाहिए, गरीब की जो आशीष नहीं लेनी चाहिए? क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? अगर इन 7 लाख बच्चों को ये इंग्लिश मीडियम खत्म करते हैं तो वापस प्राइवेट में जाना पड़ेगा, ये हिंदी मीडियम में थोड़ी पढ़ लेंगे। तो प्राइवेट में जाएंगे तो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगेंगे। तो इनकी जो मिली भगत है ना इंग्लिश मीडियम के जो प्राइवेट स्कूलों से, और अपनी जो आदर्श विद्या मंदिर जो बंद हो गए थे, क्योंकि वहां पर केवल आरएसएस की सोच को पनपाने का काम करते हैं, क्वालिटी की एजुकेशन देने का काम नहीं करते, उनको वापस ये पुनर्जीवित करना चाहते हैं, जो कतई हो नहीं सकता। अगर इसमें कोई कमियां हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि उन कमियों को ठीक करे। टीचर्स क्यों नहीं दे रहे हैं? पूछो आप। 12 महीने हो गए, एग्जाम लिए 6 महीने हो गए, रिजल्ट आए 1-1.5 महीना हो गया, मंत्री क्यों नहीं दे रहा है भाई उनको? जो मेरिट आई उससे मेरिट से काउंसलिंग करा दो। जब और काम ही हो सकते हैं, एएनएम की हो सकती है, डॉक्टरों की हो सकती है, डिपार्टमेंट में जो दूसरी नई नियुक्ति होती है उसकी हो सकती है, डीपीसी से काउंसलिंग हो सकती है, तो फिर इनमें देर पहले भी तो किया था, हमारी सरकार के समय में किया था। 48 घंटे में मुझे बता दो, एक अधिकारी को बता दो, मैं 48 घंटे में इनको नियुक्ति दे दूंगा जो ये जो रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन मंत्री ने एक नोटशीट भेज करके डिपार्टमेंट को रोक रखा है कि इसमें मेरे आरएसएस के या मेरे आइडियोलॉजी के, बीजेपी के आइडियोलॉजी के लोग जब तक दूसरे जिलों से अपने जिलों में नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इनको नहीं करूंगा। और इसीलिए ये समीक्षा की कमेटी बनाई गई है। आप बताइए, समसा है, उसमें प्रतिनियुक्ति से टीचर लगते हैं, व्याख्याता भी लगते हैं, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड। 1223 का इंटरव्यू लिए 6 महीने हो गए। इंटरव्यू की फाइल मंत्री जी के पास में पड़ी है 6 महीने से। चर्चा करेंगे, क्या पूछ रहे की चर्चा करेंगे? वो ये जो इंटरव्यू में सफल हुए, वो इंटरव्यू में सफल उन्होंने घोषित कर दिए। अब उसको लागू करते हैं तो आरएसएस के और बीजेपी के सोच के लोग या एमएलए की डिजायर वाले लोग एडजस्ट नहीं होते हैं, इसलिए उसको वापस इंटरव्यू करवा रहे हैं। उस फाइल में लिख दिया गया, मेरी जानकारी में है, कि ये इंटरव्यू निरस्त कर दो और दोबारा इंटरव्यू लेंगे। दोबारा इंटरव्यू वही लेंगे या मंत्री खुद लेगा? अधिकारी लेते हैं इंटरव्यू। तो जब एक बार इंटरव्यू जिनका ले लिया, आप उनको तो कह रहे हो कि नहीं ये मेरी पसंद के लोग नहीं आए, या मेरे पास जो अभिशंसा की लिस्ट आई हुई है बीजेपी एमएलए की या आरएसएस के भारतीय भवन की, वो लोग एडजस्ट नहीं हुए, इसलिए मैं निरस्त करना चाहता हूं। ये मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं। मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं भी एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। जो मैंने बात बोली है वो 100% प्रमाणित है। आप जाकर के, आपका मीडिया हाउस कोई सा भी मंत्री से पूछिए कि जो इंटरव्यू हुए थे समसा के अंदर, उनको आपने उस इंटरव्यू के आधार के ऊपर प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी क्यों नहीं किए, और आप दोबारा इसकी इंटरव्यू क्यों करना चाहते हो? वो दोबारा इंटरव्यू ये करना चाहते हैं कि वो लिस्ट देंगे कि ये हमारे बीजेपी के सोच के और या आरएसएस के वहां से जो भारतीय भवन से लिस्ट आई हुई है, इनको आपको इंटरव्यू में सफल करना है। मैं गारंटी शुदा कहता हूं, एक भी सफल नहीं कर पाएगा कोई भी अधिकारी। इनके कहने से गलत काम शिक्षा के अंदर नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है।
किया भाई साहब, ये तो मंथन का विषय भी है कि चिंता का विषय है कि हम यहाँ हो चाहे उपचुनाव में हमारी जो सफल नहीं हो सके हम, तो जो भी जहाँ भी कमियां रही हैं उसको हमने इंडोर्स किया है। और पहले भी मैंने कहा था कि एक सबसे मोटा कारण तो यही था कि जहाँ पर हमारे एमपी साहिबान थे वो एमएलए भी वही थे, फिर एमपी भी वही बन गए, जो पहली पंक्ति के जो नेता थे वो हमारे एमपी बन गए। तो वहाँ उनकी सहमति से ही हमें दूसरा सेकंड लाइन का नेतृत्व खोजना था, और उसमें हमारी कहीं न कहीं कोई कमी रही है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हो कि हम जूली साहब और मैं सब जगह जा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी खड़गे साहब ने और हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई है, वहाँ भी संगठन को बिल्कुल जहाँ भी वैकेंट पोस्ट है उसको बढ़ने की बात चल रही है। तो ये सारा काम कर रहे हैं और हम लोग फील्ड में जा रहे हैं बार बार, और सब लोग सक्रिय हैं। जहाँ कोई कमी रही है उसको ठीक करके संगठन को मजबूत करेंगे, और आगे आने वाले समय में इनको सड़क और सदन पर जो गलत जनता के विरोधी जो कार्य कर रहे हैं या गलत नीतियां हैं जो उसको हम लोग इनको घेरने का काम करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं इंडिया गठबंधन नहीं हो पा रहा है वहाँ? नहीं हो रहा स्टेटों में बहुत नहीं होता है। पहले जब एमपी में था तब भी नहीं हुआ था हमारा, उसमें पंजाब में नहीं हुआ था। तो वो तो पार्टी नेतृत्व देखता है कहाँ स्टेट में करना नहीं करना, लोकसभा चुनाव में कहाँ करना नहीं करना। हम हमारा चुनाव लड़ेंगे, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। रमेश उदूरी जी ने जो बयान दिया है निंदनीय है, ये घृणित मानसिकता का परिचायक है, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के बयान दिला करके जो देश के लोगों के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम करता है। ये इनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। वरना पहले भी उन्होंने लोकसभा में किस तरीके से बोला था, अमित शाह जी ने बाबा साहब के लिए किस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी की है, यहाँ के एमएलएज भी और मंत्री भी किस तरीके की बात बोलते हैं। मदन दिलावर जी का आपने बयान सुना होगा। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इसका मायना यही है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के अनर्गल और निंदनीय बयान देते हैं। इनकी संस्कार तो इनमें होते नहीं है। इनको तो राज करना है, यन कैन प्रकार भाड़ में जाए देश, इनकी नीति यही है। ये इस तरीके की बातें करने वाले लोग हैं। वरना मणिपुर जल रहा है उसकी बात नहीं करते और इस तरह के बेहुदे बयान देते हैं। तो ये निंदा योग्य है, और जनता ये सब चीज देख रही है। समय आने पर इनको हिसाब चूकता करेगी। दिल्ली में आज प्रदर्शन हुआ था, क्या राजस्थान में भी इसको लेकर प्रदर्शन होगा? हो रहा है, जगह जगह हो रहा है भाई साहब। राजस्थान में भी हो रहा है, हर ब्लॉक में, जिलों में। ये स्वतः ही स्फूर्ति से ही ये होता है कि इस तरह की घटिया मानसिकता का जब कोई बात बयान आता है